फिल्म के स्टार्ट में हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं जो कि अमेरिका में हो रही थी और इसमें गवर्नमेंट एलियंस के यूएफओ का इनकार कर रही होती है। यहाँ पर एक सेनेटर जॉन एरिजोना वाले इंसिडेंट की बात करता है जिसे कभी भी एक्सप्लेन नहीं किया गया था। देन हमें बताया जाता है कि 13 मार्च 1997 को यूएस के साउथ वेस्टर्न पार्ट में एक बहुत बड़ा यूएफओ देखा गया जिसे काफी घंटों तक लॉ एनफोर्समेंट के मेंबर, कम्युनिटी लीडर्स और हजारों सिटीजन ने ऑब्जर्व किया था। उस रात कुछ दोस्तों के ग्रुप ने लास वेगस जाते हुए सहरा के पास वाली रोड के करीब आसमान में बहुत सी रोशनियां देखी थीं और ये मूवी उन्हीं 6 दोस्तों के ग्रुप की कहानी पर बेस्ड है। मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की लिली को जंगल में भागते हुए देखते हैं। कोई उसका पीछा कर रहा था। तभी आगे उसे वहां वुड से बना एक कैबिन नजर आता है तो वो जोर जोर से दरवाजा बजाने लगती है। साथ ही वो हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। आखिर किसी तरह दरवाजा खोल के वो कैबिन के अंदर आ गई थी, मगर बाहर से कोई दरवाजे को जोर जोर से मार रहा था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें उससे कुछ घंटे पहले शाम का टाइम दिखाया जाता है जहां 5 दोस्त एक आरवी वैन में लास वेगस जाने के लिए एरिजोना के पास से गुजर रहे थे। वो लोग रास्ता भटक जाते हैं, इसलिए उनके बीच इस बात पर बहस हो रही थी कि कौन मैप सही से पढ़ सकता है। तभी हमें ऊपर आसमान दिखाया जाता है जहां स्टार्स के साथ कुछ रोशनियां मूव कर रही थी। मैट ड्राइव कर रहा होता है और उसकी फियांसी लिली साथ की सीट पर बैठी थी। जो और जॉन पिछली सीट पर बैठे हुए मस्ती कर रहे थे। लिली मैट से नाराज थी कि उसने ये आरवी वैन क्यों ली, क्योंकि वो लोग घर लेने के लिए सेविंग्स कर रहे थे और उन्होंने शादी घर लेने के बाद ही करनी थी। इस बात पर उनका झगड़ा होने लगता है। सो लिली उठ के वहां से चली जाती है। जो फनी बातें करके दोनों का मूड ठीक करने की कोशिश करता है। उसके बाद जो कैबिनेट से ड्रिंक निकाल रहा होता है तो उसमें से नाइफ नीचे गिर जाती है जिसे जो ने उठा के वहां काउंटर पर ही रख दिया था। मैट की बहन मोली अंदर बने छोटे से बेडरूम में सो रही होती है कि तभी उसे डरावना सपना आता है और डर से उसकी आंख खुल जाती है, मगर तभी उसे अपने सामने कोई फिगर खड़ी नजर आती है। अब की बार मोली दोबारा उठती है, मतलब वो अभी तक नींद में थी। सो वो उठकर दरवाजा खोलती है तो सामने अगेन वही फिगर था, मतलब वो अभी भी सपना देख रही थी। तभी आंख खोलने पर वो उठ के बाहर सबके पास चली जाती है और लिली अंदर सोने चली गई थी। अचानक से रेडियो पर कुछ अजीब सी आवाज आने लगती है और तभी जो और जॉन विंडो से बाहर आसमान पर अजीब तरह की लाइट्स नोटिस करते हैं। उनके बताने पर मैट भी बाहर की तरफ देखने की कोशिश करता है तो इतनी देर में वैन सामने खड़े ट्रक से टकरा के क्रैश हो जाती है। मैट उस ट्रक वाले से लड़ने के लिए नीचे उतर जाता है जो कि रिचर्ड था। मैट उस पर गुस्सा करते हुए मारने लगता है कि तुमने ट्रक रोड के बीच में क्यों पार्क कर रखा है। लिली और मोली जल्दी से नीचे आके मैट को रोकती हैं, बट तभी जून उन्हें आवाज देती है कि जो को लग गई है। वैन के क्रैश होने से वो उधर रखी नाइफ पर गिर गया था और अब वो उसके शोल्डर में स्टैप थी। मैट नाइफ निकालने की कोशिश करता है मगर रिचर्ड ने उसे रोक दिया था एंड देन वो अपने ट्रक से वोडका लेने जाता है ताकि वुंड को सैनिटाइज किया जा सके। साथ ही उसने गन भी उठा के अपने पास छुपा ली थी। देन वो जाके जो को फर्स्ट एड देता है और कहता है कि हम नाइफ को नहीं निकाल सकते वरना मसला बढ़ जाएगा। यहाँ पर मोबाइल के सिग्नल्स भी नहीं आ रहे थे। देन मोली, लिली और रिचर्ड बाहर खड़े होकर बातें करने लगते हैं जबकि मैट वैन को ठीक करने की कोशिश करता है। आसमान में लाइट्स और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। कुछ देर बाद लिली और मैट के बीच दोबारा बहस होने लगती है। यहाँ कोई उन पर नजर रखे हुए था। रिचर्ड मोली के साथ अपने ट्रक को रोड से साइड पर करने के लिए जाता है जहाँ रिचर्ड उसे बताता है कि मैं पहले आर्मी में था और इराक में ड्यूटी कर रहा था। मोली पूछती है क्या तुमने कभी किसी को मारा, जिस पर वो कहता है हाँ। साथ ही वो बताता है कि कैसे उसे दुश्मनों ने पकड़ लिया था और वो काफी टाइम कैद में रहा। उसकी रिस्ट पर तारों से बांधने के निशान थे। ये सब बताते हुए रिचर्ड इमोशनल हो जाता है। मोली उसे कंफर्ट करने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ लिली वैन में होती है तो हमें उसके पीछे एक क्रिएचर नजर आता है जो उसे देख रहा था। उधर मैट वैन के नीचे जाता है तो उसे कोई आवाज सुनाई देती है। उसे लगा था लिली है, सो वो बाहर आके लिली को आवाज देता है। लिली वहां नहीं थी मगर जंगल से आवाज आ रही थी, सो वो उसे देखने उस तरफ चला जाता है। थोड़ा आगे जाने पर उसकी टॉर्च बंद हो गई थी। तभी उसे सामने फासले पर कोई शैडो नजर आता है तो वो लिली को बुलाता हुआ उसके पीछे चला गया था। मीनवाइल लिली को हम वैन में देखते हैं। उसे वॉमिट हो रही थी और वो रोने लगती है। एक्चुअली लिली प्रेग्नेंट थी। उधर जॉन भी वैन में बैठी जो के लिए रो रही थी क्योंकि जो को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसके बाद लिली मैट को देखने के लिए वैन से नीचे जाती है तो वो अचानक से उसके पीछे आ जाता है और अपने बिहेवियर के लिए सॉरी भी बोलता है। तभी जॉन उन्हें अंदर बुलाती है क्योंकि जो उठ नहीं रहा था। इतनी देर में रिचर्ड भी वहां आ जाता है और चेक करने पर कहता है कि नाइफ ने जो की किसी आर्टरी को इंजर किया है जिस वजह से शायद उसे सीरियस इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है।
इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। बट वैन और ट्रक दोनों ही स्टार्ट नहीं हो रहे थे, ना ही फोन के सिग्नल्स थे। मैट हेल्प ढूंढने के लिए बाहर जाने का डिसाइड करता है और रिचर्ड को भी अपने साथ ले जाता है, क्योंकि उसे रिचर्ड पर ट्रस्ट नहीं था। वो उसे लड़कियों के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। वो दोनों पावर लाइंस को फॉलो करते हुए जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें कुछ आवाजें आती हैं और रिचर्ड बोलता है कि सामने कुछ है। तभी अचानक बोलते हुए रिचर्ड नोटिस करता है कि मैट गायब हो चुका था। वो उसे आवाज देने लगता है। देन उसे अपने पीछे कोई क्रिएचर नजर आता है, जिसे देख के वो डर के चिल्लाने लगता है। मगर तब तक क्रिएचर जा चुका था। अपनी टॉर्च को आसपास घुमाने पर उसे वहाँ बहुत सी क्रिएचर्स नजर आते हैं। रिचर्ड उनमें से एक पर गोली चलाता है तो उसे एहसास होता है कि एक्चुअली उसने मैट को गोली मार दी। रिचर्ड जल्दी से उसे देखने के लिए जाता है, मगर मैट की डेथ हो चुकी थी। उधर वैन में गर्ल्स भी गोली चलने की आवाज सुन के बाहर आती हैं, तो रिचर्ड भागता हुआ उनके पास आता है और उन्हें वापस अंदर ले जाके वैन का दरवाजा बंद कर देता है। देन वो वैन को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, मगर कोई फायदा नहीं होता। साथ ही वो किसी को भी विंडो के पास खड़े होने से भी मना करता है। तभी वो लोग उसके हाथों पर ब्लड देके पूछती हैं कि ये किसका खून है, मगर वो नहीं बताता और वॉशरूम में जाके हाथ धोने लगता है। उसे फ्लैशबैक आ रहे थे कि कैसे उसने मैट को मार डाला। लिली दोबारा उससे पूछती है तो आखिर वो उन्हें सब बता ही देता है, जिसे सुन के वो लोग मैट के पास जाना चाहती थी। बट रिचर्ड अपनी गन दिखा के जबरदस्ती उन्हें रोकता है, जिससे उन्हें अब यकीन हो गया था कि रिचर्ड ने जानबूझ के मैट को मारा। तभी रेडियो में से दोबारा अजीब सी आवाज आने लगी थी। मोली जाके उसे बंद करने की कोशिश करती है। लिली को लगता है कि उसे मैट बुला रहा है। वो विंडो से बाहर देखती है तो वहाँ हमें एक क्रिएचर नजर आता है जो वैन के अंदर ही देख रहा था। देन मोली को बैक साइड विंडो से बाहर मैट दिखाई देता है और वो फ्लैशलाइट लेके उसके पास जाने लगती है। रिचर्ड उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि ये मैट नहीं है, बाहर मत जाओ, मगर मोली फिर भी भाग जाती है। तभी अचानक एक ग्रीन लाइट आसमान से आके मोली को ले जाती है। ये देख के रिचर्ड और लिली वापस वैन के अंदर भाग जाते हैं। तभी वैन की साइड पर जोर से बैंग होता है तो रिचर्ड उस तरफ गोली चला देता है तो आवाज रुक जाती है एंड लिली विंडो से बाहर देखती है तो अब की बार उसे वो क्रिएचर नजर आता है। वो बुरी तरह डर गई थी। बैंगिंग दोबारा होने लगती है। रिचर्ड बोलता है कि यहाँ थोड़ी दूर एक कैबिन है, हमें यहाँ से निकलकर किसी तरह वहाँ पहुँचना होगा। मगर तभी जून बताती है कि जो सांस नहीं ले रहा। देन सडनली जून के पीछे की विंडो टूटती है और कोई उसे उठा के ले जाता है। लिली ये देखकर बुरी तरह डर गई थी, सो वो उधर से भाग जाती है। रिचर्ड को भी विंडो के पास बहुत से क्रिएचर नजर आते हैं जो वैन के अंदर देख रहे थे, सो वो भी भाग जाता है। लिली कैबिन के दरवाजे पर पहुंचकर जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्लाती है एंड जब वो किसी तरह दरवाजा खोल के अंदर जाती है तो दरवाजा दोबारा बजता है। अब की बार रिचर्ड था। वो भी अंदर आके लिली को बताता है कि वो क्रिएचर्स हमारे माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं, हमें वही चीजें नजर आती और सुनाई देती हैं जो वो चाहते हैं। देन वो कैबिन की लाइट्स चलाता है और वो देखते हैं कि कैबिन बिल्कुल खाली था। लिली रोते हुए नीचे बैठ जाती है। रिचर्ड उससे बोलता है कि मेरे साथ दरवाजे और खिड़की को सील कराओ। अब वो समझ गई थी कि उन्होंने जिस मैट को देखा वो मैट नहीं था और वो आवाज भी मैट की नहीं थी बल्कि क्रिएचर्स थे। लिली को दुख था कि वो मैट को अपनी प्रेगनेंसी का नहीं बता पाई। वो लोग वहीं रुक के सुबह का वेट करना चाह रहे थे, बट तभी अचानक दरवाजा जोर से बजता है और छत से भी अजीब सी आवाज आती है। वो लोग एक कोने में छुप जाते हैं, बट तभी विंडो जोर से टूटती है जिससे लाइट बंद हो गई थी और क्रिएचर्स अंदर आके अंधेरे में उन्हें ढूंढने लगते हैं। रिचर्ड चिल्लाते हुए उन पर गोली चला देता है, बट वो उसे घसीट कर ले जाते हैं। लिली गन उठा के वहां से भाग जाती है। बाहर हर तरफ ग्रीन लाइट फैल चुकी थी। अचानक से वो कैबिन सारा नष्ट हो जाता है। भागते भागते अचानक लिली कांटों वाली तार में अटक के गिर जाती है। गन भी उसके हाथ से छूट गई थी। वो उठने की कोशिश करती है, मगर तभी एक क्रिएचर आता है और उसे भी घसीट कर ले जाता है। देन अगले सीन में रिचर्ड की आंख खुलती है तो वो किसी रेशेदार मटेरियल से कवर्ड था। वो किसी तरह खुद को फ्री करा के उठता है तो उसे वहां पड़ी अपनी गन भी मिल गई थी। उसे थोड़े दूर से किसी के चीखने की आवाज आ रही थी। वो उस तरफ जाके देखता है कि दो एलियन क्रिएचर्स लिली पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और वो भी पूरी तरह सेम उसी जैसे मटेरियल से कवर्ड थी। देन एलियन कुछ स्लाइम जैसी चीज लेके मोली के पेट पर रब करते हैं, जिससे उसका अनबोर्न बेबी पेट के अंदर नजर आने लगता है। एलियंस उसे चेक करने लगे थे, जिस पर लिली दर्द की वजह से जोर जोर से चीखने लगी थी। देन एलियन वहां से चले जाते हैं। रिचर्ड लिली के पास जाकर देखता है कि एलियंस उसका बेबी निकाल कर ले गए। उसकी गन में एक ही बुलेट बची थी और लिली उससे बेग करती है कि मुझे मार डालो। सो रिचर्ड उसकी पेन कम करने के लिए उसे मार डालता है।
कुछ देर बाद रिचर्ड भी पकड़ा जाता है और अब एलियंस उसे लिली की तरह बांधकर एग्जामिन करने लगते हैं। वो लोग उसकी ऑर्गन्स को एग्जामिन कर रहे थे। देन उसके नाक और बैक के अंदर भी कुछ टेंटिकल्स डाले जाते हैं। देन सीन शिफ्ट होता है और हम एक पुलिस ऑफिसर को उस एरिया में आता देखते हैं। उसे यहाँ पर डेड बॉडीज की रिपोर्ट मिली थी, तो वो इन्वेस्टिगेशन के लिए आया था। उसे वहाँ रिचर्ड की बॉडी मिलती है जो कि आधी जमीन में दफन थी। वो अपने रेडियो पर इस बारे में रिपोर्ट करता है। तभी अचानक रिचर्ड उठ के पुलिस ऑफिसर का हाथ पकड़ लेता है, मतलब वो जिंदा था। लास्ट में बताया जाता है कि इस इंसिडेंट के एक हफ्ते बाद रिचर्ड एरिजोना डेजर्ट में मिला था, अपने ट्रक की लोकेशन से 100 मील दूर। और इस इंसिडेंट को द फोनिक्स लाइट्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस रात दिखने वाली लाइट्स को बहुत से साउथ वेस्टर्न स्टेट्स में देखा गया था। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।